मेघनाद युद्ध करने के लिए आया। बड़ा भारी पराक्रमी आदमी है, राक्षस इंद्रजीत। ब्रह्मा जी ने स्वयं उसको ये नाम दिया था। उसका पराक्रम अद्भुत था। वास्तव में देखा जाए तो सबसे अधिक, रावण से भी अधिक पराक्रमी इंद्रजीत था। तो जब हनुमान जी संजीवनी ले आए, लक्ष्मण फिर से जीवित हो उठे, फिर से युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध फिर से आरंभ हुआ। युद्ध फिर से आरंभ हुआ तो अब उन्होंने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण को जगाना तो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इन तीनों ने एक साथ तपस्या की थी तो रावण ने तो वरदान मांगा था, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तब रावण ने कहा ठीक है, मैं वानरों और मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी से ना मरूं क्योंकि वानर और मनुष्य मुझे मार नहीं सकते, ये तो मेरे आहार हैं, इनको तो मैं ऐसे ही उठा उठा के खा जाते, इसलिए इनसे चिंता की आवश्यकता नहीं। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने के लिए इच्छा की थी। देवता लोग सरस्वती जी के पास पहुंच गए, हे देवी हमारी सहायता करो, इसने इंद्रासन मांग लिया तो फिर क्या बचेगा। तो इंद्र की, इसकी कुंभकर्ण की जीवा पर सरस्वती जी बैठ गई, उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया और 6 महीने सोएगा, एक दिन जगेगा। पहले तो पूरा निद्रासन ही था उसका, लेकिन जब कुंभकर्ण ने विनती की पितामह ब्रह्मा से कि हे ब्रह्मदेव इसका जीवन कैसा, ये भी कोई जीवन है, सोता ही रहेगा खाली। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस पर दया करके थोड़ा इसको रिलैक्स दे रहा हूं अपने वरदान में कि 6 महीने बाद एक दिन जगेगा, फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा। और एक दिन में वो जितना खाता था, हजारों लाखों में आया वर्णन कि सांड, भैंसे और ये सब इसको खाने के लिए मंगाए जाते थे, लाखों लाखों एक ही दिन में खा जाता था। इसलिए अब 6 महीने का उसका जो नियम था, वरदान था, वो अब बीच में कैसे जगेगा नहीं, तो वरदान है। तो रावण ने बड़ी मुश्किल से सारे सैनिकों को उसको जगाने के लिए भेजा। वो तो जब चढ़ रहे थे मानो पहाड़ पर चढ़ रहे हो, उसके कान नोच रहा है, कोई कहीं भाला कुछ आ रहा है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, बिल्कुल ही उसे पता ही नहीं चलता कुछ क्या हो रहा है। इतना भयंकर विशाल का शरीर था, बड़ी मुश्किल से उसको किसी तरीके से जगाया गया। पता नहीं शरीर का, बड़ी मुश्किल से जब जगाया, रावण ने उसको सारी बात बताई। जब रावण ने उसको सारी बात बताई कि किस प्रकार से मैंने सीता का हरण किया और राम ने पुल बनाकर इधर आ गए हैं, युद्ध चल रहा है, हमको तुम्हारी सहायता चाहिए, तो कुंभकर्ण ने रावण को बड़ा समझाया। कुंभकर्ण को ज्ञान था, उसने कहा रे मूर्ख, तूने क्या काम कर दिया, तुझे और कुछ नहीं मिला था जगत में करने के लिए, तू जानता नहीं तूने किससे वैर ले लिया, तू स्वयं भगवान है। और समझाने के बाद भी अब क्या करें, युद्ध तो शुरू हो गया, अब कुछ और कर भी नहीं सकते, युद्ध में मरना ही पड़ेगा। तो समझा करके रावण को और युद्ध के लिए कुंभकर्ण चला गया। युद्ध में जब पहुंचा तो देखा भैया पूरा का पूरा महाकाय पर्वत काला भयंकर चला आ रहा है, और जब एक पैर रखता था तो उसके नीचे हजारों बंदर दब जाते। इनको बंदरों को उठा उठा के खा रहा था। और बंदरों का हथियार क्या था, बंदरों के 3-4 हथियार थे, एक उनके नाखून, एक उनके दांत, एक पेड़ और एक पत्थर। तो जो पेड़ और पत्थर वो उठा उठा करके बंदर उसके ऊपर मार रहे हैं, तो उसके कुछ पता ही नहीं चलता, मजाज भी नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं चलता था कि कुछ लग भी रहा है शरीर में, और बस यूं उठाता था वानरों की सेनाओं को और यूं करके खा जाता था। बड़ी मुश्किल हो गई, क्या किया जाए। सारी वानर सेना में हाहाकार मच गया।
बहुत से लोगों ने युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन सब उसके सामने फेल हो गए। तब उसने उठा लिया, सुग्रीव को उठा लिया। सुग्रीव को उठा करके, सुग्रीव उससे युद्ध करने आए थे, सुग्रीव को ऐसे उठा लिया और लेकर के जाने लगा लंका की ओर कि यही इनका वानरों का राजा है, इसको ले जाऊंगा तो अपने आप युद्ध खत्म हो जाएगा। तो सुग्रीव को लेकर के जा रहा था लंका की ओर। उसी समय भगवान राम धनुष बाण लेकर के आ गए और उन्होंने एक बाण मारा। एक बाण से जो जिस सुग्रीव को लिए था जिस हाथ से, वो भुजा काट डाली। वो भुजा भी जब गिरी तो हजारों सेना तो भुजा के नीचे ही मर गई। इतना बड़ा हाथ था वो, ये हजारों की सेना वहीं मर गई। सुग्रीव किसी तरीके से नीचे गिरे, अपनी जान बचा के भाग के आए। फिर भगवान राम ने दूसरा बाण मारा, दूसरा हाथ भी काट दिया। जब दूसरा हाथ भी काट दिया तब तो भयंकर क्रोधित हो गया वो, और क्रोधित होकर के उसने वानरों की सेना को कुचलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हाथ तो बचे नहीं है, पैरों से ही कुचल रहा है। और बड़ी तेजी से दौड़ा जिस ओर भगवान राम थे। भगवान राम ने मुंह फाड़ करके जब दौड़ा तो भगवान राम ने सारा का सारा उसका मुंह बाणों से भर दिया, पूरा मुंह बाणों से ही भर दिया। लेकिन तब भी वो रुका नहीं, दौड़ता ही चला आ रहा है। तब भगवान ने एक बाण मारा, उसका गला काट दिया। तो जब गला काट दिया उसके बाद धड़ बचा खाली, वो धड़ फिर भी चल रहा है। बड़े आश्चर्य की बात, धड़ भी चल रहा है वो। तब भगवान ने एक और बाण मारा और उसके धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। तब जाकर के टुकड़े कर दिए वो, तब धड़कना बंद हुआ और वो धड़ जहां पर गिरा तो हजारों व्यक्ति वैसे ही मर गए। धड़ के, सिर के और धड़ के, उसके शरीर के अंगों के नीचे दब दब के कितनी सेना मर गई। लेकिन विभीषण रावण की तरह नहीं था ये कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को ज्ञान था कि स्वयं भगवान है, क्योंकि जिस समय वो युद्ध के लिए आया था उस समय विभीषण उससे मिलने के लिए आया। विभीषण सबसे छोटे हैं, विभीषण ने पैर छुए उसके, कुंभकर्ण के। तो विभीषण को उसने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम तुम तो इस कुल की रक्षा करोगे, तुम बचे रहना, जीवित रहना और भगवान की राम की सेवा में लगे रहना। मैं मजबूर हूं, क्योंकि मेरे पास रावण की सहायता करने के अतिरिक्त और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अंत में तुम ही बचोगे, इसलिए तुम भगवान की सेवा करते रहना और जो हमारी राक्षस प्रजाति है उसको फिर आगे बढ़ाना, क्योंकि तुमसे ही आगे कुल चलेगा। विभीषण को पहले, उसको कुंभकर्ण को सब ज्ञात था। जब कुंभकर्ण मारा गया तो रावण को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि कुंभकर्ण बहुत बलवान था। तब फिर से तो रावण ने कहा कि अब मैं ही युद्ध करने जाता हूं, ये सब छोटे मोटे लोगों के बस की बात है नहीं, मैं खुद युद्ध में जाऊंगा। ये सुनकर के तो इंद्रजीत को फिर से क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, पिताजी मेरे रहते हुए आप युद्ध करने क्यों जाएंगे? क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा रहा नहीं? अभी तो कोई 2 दिन पहले ही तो लक्ष्मण को मूर्छित करके आए थे इंद्रजीत, मार ही दिया था वो तो हनुमान जी ने प्रयास कर करा के जिला दिया। तो इसलिए रावण बहुत प्रसन्न हुआ और रावण ने इंद्रजीत को फिर से युद्ध के लिए भेज दिया। जब इत आया युद्ध करने के लिए मेघनाथ, तो मेघनाथ तो अत्यंत बलवान था। उसने सारी वानर सेना पे इतने बाणों की बौछार की, लाखों लाखों बाण, पूरा आकाश में पूरे बाण ही बाण दिखाई देते। तब देखा जब वानर लोग ऐसे मारे जा रहे हैं, हनुमान, नल, नील, अंगद, जामवंत, ये सारे के सारे योद्धा आए और मेघनाथ से युद्ध करने लगे। मेघनाथ ने अनेकों बाण मार मार करके वानरों को, जो योद्धाओं को भी घायल कर दिया। तब हनुमान जी ने जाकर के उसके एक मारा जो घुसा, तो उसको मूर्छा सी आ गई। फिर उठा, उसने कहा ऐसे काम मरेगा नहीं, अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया, चारों ओर से अंधेरा अंधेरा कर देता था। उसकी माया बड़ी भयंकर थी, बिल्कुल अंधेरा कर देता था। अंधेरा कर देता था तो वानरों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और कभी इधर से बाण आ रहा है, कभी उधर से बाण आ रहा है। बड़ा मुश्किल है युद्ध करना। सारी सेना को
उसने धराशायी कर दिया, लाखों लाखों बाण मारे। तो उसके बाद फिर उसने राम लक्ष्मण युद्ध करने के लिए आए, तो राम लक्ष्मण को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है किधर बाण मारे। जिधर से बाण आता था उसको काट देते थे, लेकिन कब तक काटेंगे। यहीं पर देखो भगवान की माया ऐसी है, भगवान खेल खेल रहे हैं और कुछ नहीं, नरवत लीला कर रहे हैं। क्या क्या करना चाहते हैं वो वही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद माया रच करके, सीता कौन है, वो माया सीता है, वो असली सीता भी नहीं है। वो माया सीता को लंका में भेज दिया और उसको माध्यम बना करके सारे राक्षसों का संहार कर रहे हैं, और खुद ऐसे हो रहे हैं जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। कहाँ मेघनाथ और रावण इनकी माया से मोहित होकर के इधर उधर देख रहे हैं, कहाँ छुप गया कहाँ छुप गया। यही भगवान राम की बड़ी भयंकर माया। भगवान राम ने बहुत मोहित किया, बिल्कुल नरवत लीला की पूरी। तो फिर मेघनाथ ने क्या किया, नाग पास मारा, राम और लक्ष्मण दोनों को नाग पास मारा। नाग पास में हजारों हजारों नाग आकर के वो डसने लगे शरीर पर और चारों ओर लिपट गए राम और लक्ष्मण के शरीर में। नाग पास में पड़ करके राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए। और इंद्रजीत फिर से जब देख लिया ये दोनों मूर्छित हो गए, फिर अपना राक्षस सेना के साथ वापस लौट गया। रावण को जाकर के सुनाया, रावण तो बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर अब क्या किया जाए, इधर वानर सेना में तो बड़ी चिंता मच गई, राम लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उसी समय वर्णन आया कि जो रावण है उसने कहा कि जाओ सीता को ले जाओ पुष्पक विमान से और उसको दिखाओ कि जिनके बलबूते पर वो मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर रही थी उनकी क्या हालत करी। सीता जी को ले गए पुष्पक विमान से, राक्षसियां सारी बिठा करके, और युद्ध में राम लक्ष्मण को दिखाया मूर्छित पड़े हुए। तब त्रिजटा ने उनको समझाया कि सीता तुम चिंता मत करो, ये सब भगवान राम की लीला है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। फिर हनुमान जी वहां से गरुड़ को बुला करके लाए। उसी समय गरुड़ को मोह हुआ। गरुड़ आए और आकर के नाग पास काट दिया। सारे नाग भागने लगे इधर उधर, क्योंकि गरुड़ आगे, गरुड़ तो खा जाते हैं। सारे नाग जो बंधे हुए थे, भगवान राम और लक्ष्मण को बांध रखा था, उस सारे के सारे नाग इधर उधर भागने लगे, छोड़ छोड़ गए सब। और थोड़ी देर में राम लक्ष्मण को जब मूर्छा टूटी, गरुड़ ने उनको प्रणाम किया और चले गए। उसी समय गरुड़ अब जब चले गए तब सोच रहे हैं ये भगवान कैसे हो सकते, छोटे मोटे नागों से बंध गए और मूर्छित हो गए। मैं जाकर के उनके नागपाश को काट करके आया हूं, ऐसा कैसे संभव है। मेरे प्रभु, उनके इशारे से माया चलती है, और बताओ इनके ऊपर छोटे छोटे नागों ने इनको बांध करके मूर्छित कर दिया। गरुड़ ने सोचा, इसलिए तो गरुड़ को मोह हुआ। तब गरुड़ जी को नारद जी मिले रास्ते में। नारद ने कहा, गरुड़ मैं समझ गया, उनकी माया ने मुझे भी बहुत बार नचाया है, आज तुमको भी नचाया है, इसलिए इसका इलाज जल्दी जल्दी कर लो। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि जब रोग शुरुआत में नया नया हो, साथ भी साथ इलाज कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के महामारी बन जाता है। इसलिए गरुड़ तुम जाके अपने रोग का इलाज करो, ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास मेडिसिन है, वो तुम्हें दवा देंगे। ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मेरे पास तो बहुत जेनेरिक मेडिसिन, तगड़ी मेडिसिन तुम्हें चाहिए तो शिव जी के पास जाओ, उनके पास पूरा एकदम से जड़ समेत इलाज कर देंगे। शिव जी के पास गए, शिव जी जा रहे थे कहीं रास्ते में कुबेर के यहाँ, उनको इनविटेशन मिला हुआ था, उसमें जा रहे थे। तो शिव जी ने कहा एक काम करो, तुम काग भुसंडी के पास चले जाओ, खग जाने खग की भाषा। एक पक्षी दूसरे की भाषा अच्छी तरीके से जानता है, वो भी पक्षी है, तुम भी पक्षी हो, इसलिए वो जब तुमको समझाएंगे ना तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा, तुम उधर चले जाओ। सर्जन वहां बैठा है, वो तुम्हारा बढ़िया इलाज करेगा। तब काग भुसंडी के पास गरुड़ जी गए और नीलाचल पर्वत, जहां उन्होंने बताया था जगन्नाथपुरी धाम, वही स्थान है।
वहां वट वृक्ष के ऊपर ही काकभूषणी बैठ करके राम कथा सुनाते हैं। और भगवान राम ने उनको स्वयं वरदान दिया था कि जहां तक तुम रहोगे 1 योजन तक माया नहीं व्यापेगी। इसलिए जैसे ही गरुड़ उस स्थान में प्रवेश किया 1 योजन के क्षेत्र में, उसी समय उनकी माया तो हट गई। उनको साथ ही साथ ज्ञान हो गया कि भगवान ही पुरुषोत्तम राम है ये। इसलिए माया तो हट गई है उनको, अब उनको कोई मोह नहीं रहा। लेकिन उन्होंने सोचा कि जिनका प्रभाव ऐसा है कि उस स्थान में आते ही मेरी माया दूर हो गई, वो साक्षात कैसे होंगे, इसलिए इनके दर्शन किए बिना और इनसे कथा सुने बिना नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने काकभूषणी के पास गए, उनको प्रणाम किया, काकभूषणी ने उनको प्रणाम किया। तब काकभूषणी ने बहुत सारी राम कथा सुनाई, अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। इधर जब फिर से रावण को ये बात पता चली कि राम लक्ष्मण फिर से जीवित हो गए, तब मेघनाद ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हम इनको हरा नहीं सकते, इनके लिए कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तब हमने कल बताया था कि जब ब्रह्मा, मेघनाद ने एक बार जब इंद्र को बंदी बना लिया था, अपनी भयंकर माया का प्रयोग करके इंद्र को बंदी बना लिया था, तब ब्रह्मा जी वहां स्वयं उपस्थित हुए थे। उन्होंने 2 वरदान दिए थे, एक तो तुम्हारा नाम आज से इंद्रजीत होगा, और दूसरा वरदान दिया था कि तुम जब निकुंभला का यज्ञ करोगे, वो यज्ञ अगर पूर्ण हो गया, उस यज्ञ में से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, उसके अंदर सारे दिव्यास्त्र होंगे। उस रथ पर बैठकर जब तक तुम युद्ध करोगे, तुमको कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। तो मेघनाद वहां से निकुंभला देवी के यज्ञ करने के लिए एक गुप्त स्थान में, गुफा में चला गया। जब गया तो उसी समय विभीषण ने भगवान राम के पास गए और भगवान से कहा, प्रभु मेरे गुप्तचरों ने मुझे सूचना दी है कि मेघनाद यज्ञ कर रहा है निकुंभला का, अगर वो यज्ञ पूर्ण हो गया फिर इसको कोई भी मार नहीं सकता, फिर ये अजय हो जाएगा, इसलिए यज्ञ को ध्वंस करना जरूरी है। तो उन्होंने लक्ष्मण और सारे वानर सेनाओं को, नल नील अंगद जामवंत हनुमान सबको वहां भेज दिया जहां पर वो यज्ञ कर रहा था। बड़ा गुप्त स्थान था, लेकिन विभीषण को तो सारे गुप्त स्थान पता थे, इसलिए वो सारे वानर वीर वहां पर गए और उसके यज्ञ में ध्वंस करना शुरू किया। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उसको पीठ में गदा मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मेघनाद नहीं उठता। यज्ञ में आहुति दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अंत में वानर तो जानते स्वभाव से ही बड़े चंचल होते हैं, उन्होंने उठाया, एक वानर लेके आया पानी का घड़ा और सीधे यज्ञ की अग्नि में उसको घड़े को ही डाल दिया सीधे, कि ले कितने मंत्र देगा। आग ही बुझ गई। आग बुझ गई तो मेघनाद पूरा अट्टहास करता हुआ वहां से निकला, भयंकर क्रोध में था, उसने वानरों को मारना शुरू कर दिया और बाहर आ गया। वानर भी सब भाग आए लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण जहां पर खड़े थे। तो लक्ष्मण ने फिर मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध शुरू हो गया, फिर से युद्ध, भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तो मेघनाद के सारे अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण ने जब काट दिए, फिर से उसने माया रची, फिर अब प्रकट हो गया, वो बादलों में छुप गया और उसने ब्रह्मास्त्र मारा। फिर जब ब्रह्मास्त्र मारा तो एक बार जब लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र चला रहे थे मेघनाद के ऊपर, तो राम ने मना कर दिया था, इसीलिए ब्रह्मास्त्र ने वो मर्यादा रखने के लिए वो परिक्रमा की लक्ष्मण की, और ब्रह्मास्त्र वहीं से अदृश्य हो गया। फिर उसने त्रिशूल मारा, वो भी परिक्रमा कर करके चला गया। फिर लास्ट में मेघनाद ने सुदर्शन मारा। सुदर्शन मारा तो सुदर्शन भी लक्ष्मण की परिक्रमा करके चला गया। अब यही सबसे बड़े तीनों अस्त्र हैं, तीनों फेल हो गए। मेघनाद वहां से गायब हो गया और गायब होकर के सीधे आया रावण के पास। कहता पिताश्री पिताश्री। रावण उस समय भवन में था, बाहर निकल के आया। कहता क्या हुआ इंद्रजीत? कहता है आप युद्ध बंद कर दो, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि राम लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं है। आज जो मैंने देखा वो आज से पहले कभी नहीं देखा।
आज मैंने ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन और त्रिशूल तीनों चलाए, परंतु कुछ भी लक्ष्मण के ऊपर असर नहीं हुआ, उल्टा उसकी परिक्रमा करके लौट आए। ये साधारण मनुष्य होते तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था, ये स्वयं भगवान ही है। तो रावण तो अहंकार में उसको कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं था। कह रहा, लग रहा है इंद्रजीत तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा नहीं है, तुम घर में बैठो, मैं जाता हूं। और उल्टे सीधे वचन बोलने लगा। तो मेघनाथ ने कहा, पिताश्री मैं बस ये चाहता था कि आप सुरक्षित रहें, मैं तो युद्ध भूमि से वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे तो लड़ना ही है। क्योंकि अगर मारा है तो भी लक्ष्मण, क्योंकि उसको तो अनुभूति हो गई थी ये लक्ष्मण साधारण व्यक्ति नहीं है, इससे श्रेष्ठ मृत्यु क्या हो सकती है कि भगवान के हाथों से मरूं। लेकिन वो मैं चाहता था कि आप जीवित रहें, इसलिए मैं ये बताने के लिए आया। लेकिन आपको अगर जो करना हो करो, मैं वापस जा रहा हूं। वापस आया, फिर से युद्ध करने लगा। तब लक्ष्मण ने एक बाण मार करके उसका खेल खत्म कर दिया। मेघनाथ का कटा हुआ सिर वहां पर, फिर उसको मेघनाथ के शरीर को ला करके वानरों ने लंका के सामने रख दिया। रावण को पता चला, उस समय रावण को जितना दुख हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मेघनाथ ने ही उसकी बार बार रक्षा की थी और मेघनाथ अजेय था, कभी किसी से हारा नहीं। उसके बाद जब रावण के पास और कोई बचा नहीं, कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ, इंद्रजीत सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी, वो भी मारा गया, तो रावण ने सोचा क्या करना चाहिए। तब उसने अपने दो मित्रों को बुलाया, अहिरावण और महिरावण। यद्यपि ये रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ये कथा नहीं है, लेकिन साउथ की एक रामायण है उसमें ये कथा है, वो भी बड़ी विचित्र कथा है। अहिरावण महिरावण पाताल में रहते थे। रावण के पास आए, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, इन दो मनुष्यों को मारना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात। और रात में जब राम लक्ष्मण सो रहे थे, वो पाताल नीचे से आए, सुरंग बना करके आतंकवादी घुस आते, ऐसे करके वो नीचे से सुरंग बना करके आए और राम लक्ष्मण को बाहर हनुमान पहरा दे रहे हैं। हनुमान बैठे ही रह गए, अंदर से गायब हो गए। राम लक्ष्मण को लेकर पाताल चला गया। जब हनुमान ने देखा अंदर कोई नहीं है, सारी वानर सेना हाहाकार मच गया, राम लक्ष्मण गायब हो गए। विभीषण आए, विभीषण ने कहा निश्चित रूप से इन्हें अहिरावण ले गया पाताल लोक में, और वहां पर कोई नहीं जा सकता, वहां पर केवल हनुमान ही जा सकते हैं। हनुमान ही क्यों जा सकते हैं? उनके पास सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अणिमा, लगिमा, महिमा, वो पृथ्वी में भी घुस सकते हैं, अणु हो सकते हैं, विशाल हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हवा की गति से चल सकते हैं, मन की गति से चल सकते हैं। तो उनके पास सारी अष्ट सिद्धियां हैं। इस कारण से हनुमान ही वहां पर जा सकते हैं। हनुमान जी लेकर के सीधे पहुंचे पाताल लोक। वहां पर पाताल लोक में नगर के द्वार पर देखा, अरे एक बंदर यहाँ पर चौकीदारी कर रहा है। तो वानर तुम कौन हो? उसने कहा तुम कौन हो? तो मैं हनुमान हूं। तो उन्होंने कहा मैं मकरध्वज हूं, मैं इस पाताल नगरी का रक्षक हूं। तो दोनों में युद्ध हुआ। उसी समय वहां पर एक मछली आई। मछली उसने स्त्री का वेश धारण किया और कहने लगी ये युद्ध बंद करो, क्योंकि हनुमान तुम्हारे पिताजी हैं। तो हनुमान ने ये बात सुनी, उनको बड़ा गुस्सा आया, ये दुष्ट स्त्री क्या बोल रही है तू? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरा कोई विवाह नहीं हुआ, मेरी संतान कहां से होगी जब विवाह ही नहीं हुआ? तो तब उसने बताया कि आप सही कह रहे हैं, आपका विवाह नहीं हुआ, लेकिन ये संतान आपकी है। क्या वो कैसे हो गई? क्या जब आप लंका को जला करके आग बुझा रहे थे और उसके बाद लंका के ऊपर से जब आप जा रहे थे तो आपके पसीने की बूंद, एक पसीने की बूंद गिरी। वो पसीने की बूंद मैं उस समय ऊपर की ओर ऐसे करके देख रही थी, तो वो पसीने की बूंद मेरे मुंह में चली गई और उसी से ये मेरे गर्भ से ये मकरध्वज आपका पुत्र पैदा हुआ। इस प्रकार से ये आपका पुत्र है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, पुत्र है तो भाई हमको रास्ता दो, अंदर जाना है हमको। भगवान राम लक्ष्मण को ये दुष्ट ले आया है, इसको मार करके भगवान का काम करना है।
तो उसने कहा ठीक है आप अंदर चले जाओ। छोटा सा रूप बना करके, जैसे लंका में प्रवेश के समय छोटा सा रूप धारण किया था हनुमान जी ने मच्छर जैसा, वैसा बना करके अंदर गए। अब अंदर जाकर के देखा तो वो जहां पर रखा था राम और लक्ष्मण को, वो एक मंदिर के अंदर रखा था, और वो मंदिर तभी प्रकट होता था जब ऐ रावण मै रावण आवाज लगाते हो। जब वो प्रकट करने के लिए बोलेंगे तभी वो मंदिर प्रकट होगा, ऐसे प्रकट नहीं होगा। और उसके रास्ते में क्या पड़ता था, एक आग का समुद्र पड़ता था उस मंदिर तक पहुंचने के लिए। वो आग के समुद्र को पार करना पड़ेगा, इतना भयंकर जगह पे उन्होंने रखा था। तो वहां पर एक नाग कन्या थी, वो ऐरावण और महिरावण ने उसको भी जबरदस्ती विवाह करने के लिए बंदी बना रखा था। उसके पास हनुमान जी उससे मिले और उसने वो सारा वेद बताया, इस प्रकार से ये मंदिर प्रकट होगा और ये लोग आज शाम को काली को बलि देंगे। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण उस मंदिर में उनको रखा हुआ था, तब वो देवी स्वयं प्रकट हो गई। और भगवान कैसे बेड़ियों जंजीरों से जकड़े हुए और मूर्छित पड़े। जब देवी वहां प्रकट हुई तो भगवान भी खड़े हो गए, कहते प्रभु आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं। देवी कह रही आप ऐसी लीला कर। तो उन्होंने कहा देवी तुम्हें तो पता ही है, हमें इनका वध करना था, हमें ऐरावण महिरावण का वध करना था, इसलिए हमने ये लीला रची, तुम चिंता मत करो। अब ये ऐरावण और महिरावण इतना तेजस्वी तपस्वी कैसे हुए, इसकी भी एक कथा है। ये दोनों पूर्व जन्म के ऋषि थे, अर्ची ऋषि और आजब के ऋषि। ये दोनों ऋषि बड़े तेजस्वी थे। एक बार क्या हुआ कि एक गंधर्व कन्या थी, उस गंधर्व कन्या पर ये दोनों आसक्त हो गए, और शक्ति तो इनके अंदर थी तपोबल, तो मंत्रों के द्वारा उस गंधर्व कन्या को गंधर्व लोक से अपने पास खींच लिया और उसको विवाह के लिए बाध्य करने लगे। तो उस गंधर्व कन्या ने कहा देखो आप लोग ऋषि हो लेकिन काम असुरों वाला कर रहे हो, ये जबरदस्ती करना ये तो सब राक्षसों का काम है, इसीलिए मैं आप दोनों को साथ देती हूं, आप राक्षस हो जाओ। और उस गंधर्व कन्या ने भी उसी अग्निकुंड में कूद करके अपनी जान दे दी। तभी ये ऐरावण, वही अर्ची और आजब के ऋषि ऐरावण और महिरावण बने। परंतु क्योंकि ये ऋषि थे, बड़े तेजस्वी तपस्वी थे, तो भगवान वहां पर प्रकट हुए और भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, मैं स्वयं आकर के तुमको मुक्ति दूंगा, तुम्हारा उद्धार इस राक्षस योनि से। इसीलिए भगवान ने ये सब लीला रची। यहां पर पाताल में ऐरावण महिरावण उनको चुरा करके ले आए। तो जब हनुमान जी ने फिर वो समुद्र जो था आग का समुद्र, उस पूरे समुद्र को ही पान कर लिया, और उसके बाद उनको वो मंदिर दिखाई दिया जहां पर ऐरावण महिरावण ने उनको भगवान राम लक्ष्मण को छिपाया था, उनको मुक्त कर दिया, बेड़ियां खोल दी। अब राम और लक्ष्मण जब उनको मारते हैं तो देखते हैं कि कहीं से भौरे आते हैं, और भौरे आकर के उनके मुंह के पास आते हैं, वो फिर जीवित हो जाते हैं। ऐसे कई बार भगवान ने उनको मारा लेकिन फिर जीवित हो जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। तब हनुमान जी वो जो नाग कन्या थी उसके पास गए जिससे ये जबरदस्ती विवाह करना चाहते, और उससे पूछा ये चक्कर क्या है कि ये दोनों मरते फिर जीवित हो जाते हैं, फिर मरते फिर जीवित हो जाते हैं, इनके मरेंगे कैसे। तो नाग कन्या ने कहा मैं बता सकती हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो हनुमान जी ने कहा क्या कंडीशन है। कहती मैं राम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, तुम मुझे अगर वरदान दो, वचन दो कि तुम मेरा राम से विवाह करवाओगे। तो हनुमान जी ने कहा भैया मैं कैसे करवाऊंगा, वो तो मेरे स्वामी है, मैं तो उनका दास हूं, अपने मालिक के लिए थोड़ी वचन दे देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ये वचन नहीं दे सकते हो तो उनको मुझे वचन दो कि तुम उनको मेरे कक्ष में, शयन कक्ष में एक बार भेज दोगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ये वचन दे सकता हूं कि मैं प्रभु को तुम्हारे शयन कक्ष में एक बार भेज दूंगा। अब उसने रहस्य बताया कि यहां से एक स्थान है, वहां पर एक तालाब है, अमृत का तालाब। वहां देखा एक अमृत कलश रखा हुआ था,
वो भंवरे जाते थे और उस अमृत कलश में डुबकी लगाते थे, और वो अहिरावण महिरावण के ऊपर जाकर के वो छींटे मार देते थे, तो वो फिर जीवित हो जाते थे। तो उसने कहा कि तुम जाकर के इन भंवरों को रोको। तो हनुमान जी गए भंवरों के पास, भंवरों से कहा, रे दुष्टो, तुम ये क्या कर रहे हो? असुरों का साथ दे रहे हो भगवान के विरोध में, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तब भंवरों ने बताया कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं, हम तो अपना ऋण चुका रहे हैं। इनका ऋण कैसे चुका रहे हैं? इनको जीवित कर करके। कह रहे एक बार क्या हुआ था कि हम जंगल में रहते थे, जंगल में आग लग गई, तो हम बड़े व्याकुल थे। उस समय ये अहिरावण महिरावण वहां से जा रहे थे, हमने प्रार्थना की किसी प्रकार से हमारे प्राणों की रक्षा करने की, तो इन्होंने क्या किया कि पानी बरसाया, पानी बरसा करके वो आग को शांत कर दिया, उससे हमारा पूरा जान बच गई। इस कारण हम इनके कृतज्ञ हैं। तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं ये दुष्ट राक्षस है, भगवान को बंदी बनाकर लाए, तुम भगवान की सेवा करो, उससे तुम्हारा ऋण मुक्त हो जाएगा। तो भंवरों ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, हम भगवान की सेवा करते। तब उसके बाद वो दोबारा गए नहीं। जब भगवान ने इस बार बाण मारा तो पड़े हुए राक्षस लोग सोच रहे थे अभी तक जीवित क्यों नहीं हुए हर बार तो उठ जाते थे, इस बार उठे नहीं। तो हनुमान जी वहां पहुंचे और कहा, अब ये फिर दोबारा नहीं उठेंगे, और राम और लक्ष्मण को लेकर के वापस आ गए। रावण को ये बात पता चली कि हनुमान जी फिर से वापस आ गए। इस बार रावण खुद युद्ध के लिए गया। और उससे पहले भी वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग और आया है। उसमें प्रसंग आया है कि जो मेघनाथ था, जब मेघनाथ युद्ध कर रहा था, तो उसने जब देखा कि मैं किसी तरीके से जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने माया सीता रची, माया की सीता बनाई, और उस सीता को ले जाकर के सारे वानरों के सामने काट दिया, उसका गला काट दिया। तो सभी सोचने लगे, अरे सीता मर गई। भगवान राम तो देख करके मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूंगा जी, सीता को मार दिया, इसके लिए युद्ध कर रहे थे, उसी को इसने मेघनाथ ने दुष्ट ने मार दिया, अब क्या कर, अब युद्ध करने से क्या फायदा, चलो सब बेकार हो गया। तब विभीषण वहां पर आए और विभीषण ने बताया, प्रभु आप क्यों चिंता कर रहे हैं, ये दुष्ट सीता को मार नहीं सकते, ये सीता को स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं लंका में रहता हूं, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्या बात। इसीलिए ये जो इसने अभी सीता को मारा, ये असली सीता नहीं है, ये माया सीता है। उस माया सीता का ही इसने वध किया। उसके पश्चात फिर रावण स्वयं अब युद्ध के लिए गया। अब तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध में चारों तरफ मार काट मची पड़ी है। उसने सारे वानरों को घायल कर दिया रावण ने। हनुमान जी ने उसके सीने में जाकर के एक घूंसा मारा, वो मूर्छित हो गया, फिर जग गया। इस प्रकार से उसने सारे नल नील अंगद जामवंत सबको घायल कर दिया। तब भगवान राम स्वयं आए, और भगवान राम तो पैदल ही है और रावण उसके रथ पे मायावी है। तब भी भगवान राम ने युद्ध किया, और युद्ध करके उसके 10 मुंह थे, 20 भुजाएं थी। इस भुजाओं में पूरे धनुष ले लेकर के कितने बाण, लाखों बाण छोड़ता था। सारे वानरों को ध्वंस कर दिया। एक जगह वर्णन आया, पूरा 68 करोड़ वानरों की सेना, 68 करोड़, कौन सा ब्रह्मास्त्र मारा था, क्या मारा था, 68 करोड़ वानरों की सेना गिर पड़ी थी। तो भगवान ऐसे 10-10 बाण मारते हैं, 10-10 बाण मार करके उसके सारे के सारे मुंह कट जाते हैं, कट करके आकाश में चले जाते हैं, फिर नहीं उगाते हैं। 20 भुजाएं थी, वो भी उगाती। भगवान राम ऐसे बाण मारते जा रहे हैं, उसके मुंह कटते जा रहे हैं, भुजाएं कटती जा रही। देखा पूरा आकाश ही भुजाओं से और उनसे सिरों से व्याप्त हो गया। मतलब जिधर देखे चारों तरफ उधर उसके मुंह और भुजाई दिख रहे हैं, क्योंकि फिर से नहीं उगाते बार बार। तो बड़े सोच में है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से युद्ध चल रहा है। जब युद्ध चलता रहा ऐसे, तो किसी ने फिर प्रश्न किया कि ये भगवान राम
इस रावण को मार क्यों नहीं पा रहे? बार बार भगवान इसके सिर काटते हैं, भुजाएं काटते हैं, तो ये फिर से उगाते हैं। तो वहां पर बताया कि इसमें एक बड़ा गूढ़ रहता हुआ है कि भगवान राम इसके सीने में बाण नहीं मारते। तो रामचरितमानस में वर्णन आया कि सीने में बाण भगवान क्यों नहीं मार रहे, खाली जब देखो तब भुजाएं काट रहे हैं और सिर काट रहे हैं, सीने में बाण नहीं मार रहे। सीने में बाण मारने से मरेगा। तो वहां पर वर्णन आया है, कह रहे रावण सदैव सीता का स्मरण करता था। सीता राम स्वयं बता रही है बात कि इसके हृदय में सीता बसती है, इसलिए मैं इसके सीने में बाण नहीं मारता, और सीता के हृदय में मैं वास करता हूं। रावण के हृदय में सीता जी है, सीता के हृदय में राम है, और कह रहे मेरे अंदर सारे त्रिभुवन है। अगर मैंने बाण मारा तो कितने के कितने लोग नष्ट हो जाएंगे एक ही बाण से, इसके लिए मैं इस सीने में बाण नहीं मार रहा हूं। तब फिर क्या किया जाए कि इसको जब तक युद्ध करना पड़ेगा कि इसको जब तक सिर काटो और हाथ काटो, इसको जब तक इतना छिन्न भिन्न कर दो कि ये गुस्से में आकर के इसका ध्यान सीता से हट जाए। जब इसका ध्यान सीता से हट जाएगा तब जाकर के मैं इसके सीने में बाण मारूंगा, उससे पहले इसके सीने में बाण नहीं मार सकता। फिर जब देवता भी सारा युद्ध देख रहे थे, उन देवताओं ने युद्ध देखते हुए इंद्र ने कहा हमें भी भगवान की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे प्रयोजन से तो युद्ध कर रहे हैं, हम सहायता नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इंद्र ने अपना दिव्य रथ भेजा भगवान राम के लिए, उसमें अपना सारथी भी था, उसका नाम क्या है, मातली। इंद्र के सारथी का नाम मातली, और उसमें 4 घोड़े थे और दिव्य रथ था। उस दिव्य रथ पर बैठ करके भगवान राम ने युद्ध शुरू किया। युद्ध शुरू किया तो रावण ने फिर से माया रची। उसकी भी माया बड़ी भयंकर। क्या माया रची उसने कि जितने भी वानर हैं उन सब वानरों के सामने एक एक रावण दिखाई दे रहा है, और वो वानर उससे युद्ध कर रहे हैं। और जब चारों तरफ रावण ही रावण दिखाई दिए तो सारी वानर सेना में हाहाकार मच गया। सारे वानर इधर उधर भागने लगे। जब इधर उधर भागने लगे तब भगवान राम को बताया सारे वानरों ने कि हमारी सेना में त्राही त्राही हो गई है, क्योंकि चारों तरफ रावण ही रावण दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान राम ने फिर एक बाण मारा और एक बाण से वो रावण की माया खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। फिर रावण ने क्या किया, रावण ने विभीषण पर शक्ति मारी, अमोघ शक्ति। रावण ने विभीषण को कहा, दुष्ट तेरी वजह से ही आज लंका में इतनी सारी समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि तू ही सारा घर का भेदी लंका ढावे, है ना। कुलद्रोही दुष्ट, तूने अपने भतीजे को मरवाया, तूने अपने भाई को मरवाया, नहीं तो ये दोनों मनुष्य इनकी क्या बिसात थी कि ये हमारा कुछ बिगाड़ पाते। तो उनको खूब बुरा भला कहा और बुरा भला बोल करके उनके ऊपर अमोघ शक्ति छोड़ी। जब भगवान राम ने देखा कि अमोघ शक्ति आ रही है तो विभीषण को तो ऐसे पकड़ करके अपने पीछे कर दिया और अपने ऊपर वो शक्ति अपने ऊपर ले ली। या अपने ऊपर वो शक्ति ले ली तो अमोघ शक्ति थी। भगवान राम ने फिर से लीला की मूर्छित हो गए थोड़ी देर के लिए। जब भगवान राम मूर्छित हो गए तो विभीषण को भयंकर क्रोध आया, भयंकर क्रोध आया। उन्होंने गदा उठाई और गदा उठा करके स्वयं रावण के पास पहुंच गए और उसके रथ पर सब तोड़ डाले, उसके गदा मारी। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उसको भी विभीषण ने उस रावण को भी मूर्छित कर दी। इतना बल आ गया उनके अंदर। तब बाद में बताते हैं कि प्रभु मेरा क्या बल है, मैं तो कहाँ दशानंद, कहाँ मैं तुच्छ, ये सब तो आपके बल का ही प्रभाव है कि मैंने भी जाकर के उस रावण से युद्ध कर लिया। और भगवान राम की क्या है, ऐसी दीनता है उनके अंदर कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो वानरों से कह रहे हैं कि हे वीर वानरों, तुम्हारी वजह से मैंने युद्ध जीता, नहीं तो मैं अकेला क्या करता। उनकी शक्ति लेकर ही वानर युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वानर तो बार बार मर जाते हैं, भगवान राम उनको बार बार जिंदा कर देते हैं। वो बार बार मरते हैं, वो बार बार जीवित कर देते हैं।
और कह क्या रहे हैं? कह रहे तुम्हारी शक्ति से मैंने युद्ध जीता। तो इस प्रकार से जब रावण मूर्छित हो गया तो उसका सारथी रथ लेकर के वापस लंका में चला गया। जब रावण की मूर्छा टूटी तो रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, रे दुष्ट, तू मेरा रथ वापस यहां पर क्यों लाया? मैं वही युद्ध करने देता। तो उसने कहा, महाराज आप तो मूर्छित हो गए थे, मैंने कहा आपके प्राण रहेंगे तो फिर आप इनको मार सकते हैं दोबारा। उसने कहा ठीक है। फिर अगले दिन फिर युद्ध शुरू हुआ। फिर से मायावी युद्ध। रावण ने अपनी माया फैलाई और चारों ओर अंधकार कर दिया और अंधकार के पीछे चला गया और वहां से बाण मार रहा है, आकाश में चला गया। तो इस बार तो भगवान राम का भी जो रथ था वो भी दिव्य था, इंद्र का रथ था, वो भी आकाश में चले गए। अब आकाश में ही युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में, भयंकर घमासान हुई। फिर से भगवान ने वही किया, बार बार बाण मार रहे हैं। बाण मार करके 10 उसके मुंह तोड़ देते हैं, मुंह कट जाते हैं, 20 हाथ कट जाते हैं। ऐसे कर करके पूरे आकाश में वही बाण, हाथ और सिर दिखाई पड़ रहे हैं। तब अंत में जब इस तरीके से युद्ध चलता रहा, युद्ध चलते चलते जब रावण का ध्यान थोड़ा भंग हुआ, फिर भगवान ने 31 बाण मारे एक साथ। 31 क्यों? विभीषण ने उनको बताया। जब इस तरीके से रावण मर नहीं रहा है तो विभीषण की तरफ राम ने देखा। अब यहां पर राम क्या जानते नहीं है रावण कैसे मरेगा। उनकी इच्छा से ब्रह्मा वरदान देते हैं, ब्रह्मा और शिव उनकी इच्छा से सारे वरदान देते हैं। क्या उनको पता नहीं कि रावण क्यों कैसे मरेगा? लेकिन यहां पर भक्त की परीक्षा ले रहे हैं कि ये मुझसे कितनी प्रीति करता है। भगवान अंतिम तक परीक्षा लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर थोड़ा भ्रातृ प्रेम जागृत हो गया हो, इसलिए चेक कर रहे हैं विभीषण को। तो जब उनकी तरफ देखा, विभीषण ने कहा, प्रभु ये ऐसे मरेगा नहीं, इसकी नाभि में अमृत है, वहां पर बाण मारना पड़ेगा जिससे वो अमृत सूख जाए, और साथ ही साथ इसके 10 सिर और 20 भुजाएं भी काटनी पड़ेंगी। इसलिए भगवान राम ने एक साथ 31 बाण मारे। एक नाभि में पड़ा, नाभि में वो अग्नि बाण पड़ते ही जो सारा जो अमृत था वो जल करके भस्म हो गया। और 10 बाण उसके 10 सिरों में मारे, वो 10 सिर कट गए, और 20 बाण 20 भुजाओं में मारे। इस प्रकार से वो रावण एक ही बार में धराशायी हो गया। फिर उसका भी धड़ आ रहा था, तो भगवान ने फिर से एक बाण मारा और उसके धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे दशानन मारा गया। सारे देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। सब इस तरीके से विजय उत्सव मनाया जा रहा था। वहां पर फिर दशरथ महाराज भी प्रकट हुए। वहां पर, और भगवान राम की, जब क्योंकि सब लोग स्तुति कर रहे थे तो भगवान राम की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तो भगवान राम कह रहे हैं, प्रभु पिताजी हमारा क्या शक्ति है जो हम इस दशानन रावण को मार पाते। ये तो आपका पुण्य प्रताप है जो आपने जीवन भर कमाया। आपके पुत्र होने के नाते आपके प्रताप से हमने इनको मारा। भगवान राम के सामने जब जो आता है उसी को पूरा क्रेडिट दे देते, खुद उनको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जब रावण मारा गया, अब सीता जी को बुलाया जाए। सीता जी को बुलाने के लिए भगवान ने उसके पहले विभीषण का अभिषेक कराया। तो भगवान राम स्वयं अभिषेक करने के लिए नगर के अंदर प्रवेश नहीं किया भगवान राम ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन दिया था अपने पिता को, 14 वर्ष का वनवास, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते वो। इसलिए लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, इन सारे वानरों को भेजा और लक्ष्मण को साथ में भेजा कि जाओ तुम विभीषण महाराज का अभिषेक करो। विभीषण का अभिषेक किया गया, उनको राज सिंहासन दिया गया। उसके पश्चात विभीषण और हनुमान जी सब लेकर के सीता जी के पास गए और सीता जी को पूरा तैयार वैयार करा करके भगवान राम के सामने लाए। जब राम के सामने ले आए तो भगवान राम ने लक्ष्मण को फिर बुलाया। कहते लक्ष्मण अग्नि परीक्षा होगी, अग्नि जलाओ। लक्ष्मण ने कहा अग्नि परीक्षा होगी मतलब क्या है? लक्ष्मण को तो गुस्सा आ गया कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी।
क्योंकि वो इतने लंबे समय से रावण की लंका में, रावण के यहाँ पर हैं, तो इसलिए उनको अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी कि वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं कि नहीं। ये देख करके तो लक्ष्मण को बड़ा फूल खोल गया, पूरा क्रोध आ गया। कहते आप सीता माता की परीक्षा लेंगे? उल्टा राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान राम ने उनको शांत कराया कि लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, ये सीता वास्तविक सीता नहीं है। तब लक्ष्मण को बाद में पूरी कथा बताई। भगवान राम ने भी कई चीजें लक्ष्मण से भी छुपा ली, जैसे कि कृष्ण ने छुपाई थी। बलदेव प्रभु से 1 साल तक छुपाए रहे हो कि मैं ही गाय बछड़े बन गया हूँ, मैं ही सखा बन गया हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ और मैं अपने द्वारा खुद ही लीला कर रहा हूँ। बलदेव प्रभु को भी पता नहीं चला। ऐसे ही भगवान राम ने भी ये लक्ष्मण से ये बात छुपाई थी, किसी को भी पता नहीं थी कि ये वास्तविक सीता नहीं है, ये अग्नि से प्रकट माइक सीता है, छाया सीता। तब अग्नि, लक्ष्मण ने वहां पर जाकर के अग्नि प्रकट की। अग्नि में से होकर के सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। तो अग्नि परीक्षा में जो छाया सीता थी वो तो अग्नि के पास चली गई, अग्नि में वापस प्रवेश कर गई, क्योंकि अग्नि से ही प्रकट हुई थी। और जो वास्तविक सीता थी उनको अग्निदेव स्वयं हाथ पकड़ करके लेकर के आए और भगवान राम को सौंप दिया। तब अग्नि परीक्षा में जब होगी अग्नि परीक्षा, सारे वानर लोग, सभी लोग राम की जय जयकार करने लगे। तब राम ने कहा कि विभीषण अब हमको जाने की व्यवस्था करो, क्योंकि अगर एक भी दिन देरी हो गई तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। भरत ने पहले ही बोला था, भैया 14 वर्ष में अगर एक भी दिन की देरी हुई तो मैं प्राण धारण नहीं करूंगा। तो इसलिए फिर पुष्पक विमान मंगाया गया और पुष्पक विमान से भगवान राम बैठ करके सारे वानर वीरों के साथ, कौन कौन, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद जैसे प्रधान योद्धा थे, उनके साथ, सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ, विभीषण भी साथ में गए, सबके साथ अयोध्या के लिए चल दिए। रास्ते में जहां जहां भगवान पहले गए थे, दंडकारण्य और चित्रकूट, और वहां लौटते में भी वहां वहां उन स्थानों के लिए पर एक एक क्षण के लिए पुष्पक विमान रोका। ये सब तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और विशेष बात है कि जब लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा तो मेघनाथ को वरदान था कि इसको वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 वर्ष तक कुछ खाया ना हो, 14 वर्ष तक जो सोया ना हो और 14 वर्ष तक स्त्री का मुख ना देखा हो। तो ये जो 3 जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन होंगी वही मेघनाथ को मार सकता है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि मेघनाथ तो मारा गया पहले ही, उसके बाद फिर अहिरावण महिरावण हुआ, फिर रावण ने भी कई दिन युद्ध किया, उसके बाद भगवान गए अयोध्या वापस। तो अगर 14 वर्ष पहले ही हो गए, इसका मतलब अगर 14 वर्ष पहले हो जाते हैं तो इधर ये भरत ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि अगर 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तो इसका सामंजस्य क्या है? प्रश्न समझ में आया कि भरत के अगर 14 वर्ष पहले ही हो गए खत्म तो भरत को प्राण त्याग देने चाहिए थे, और अगर पहले खत्म नहीं हुए तो लक्ष्मण इंद्रजीत को मार नहीं सकते हैं। क्या सामंजस्य? ये बात युद्ध के बाद उठी। किसी ने पूछा भगवान राम से कि इंद्रजीत को मारा कैसे लक्ष्मण ने, इसको तो ये 3 वरदान थे। तो भगवान राम ने बुलाया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण ये बताओ, तुमने 14 वर्ष तक जो व्यक्ति कुछ खाया पिया ना हो वही इसको मार सकता है, तुमने 14 साल तक कुछ नहीं खाया? कहते प्रभु मैंने कुछ नहीं खाया। कहते कैसे? मैं जो तुम्हें देता था प्रसाद, अपना महाप्रसाद, वो कहां गया? क्या प्रभु जैसे आपने देते थे मैं वैसे ही दोने उठा करके रख देता था। आपको विश्वास नहीं है तो आप भेज करके अभी वो दोने दिखवा लीजिए, गिनवा लीजिए। तो हनुमान जी को भेजा, तो हनुमान जी जब देख करके आए सारे दोने गिन करके, तो वो उतने ही थे संख्या में, 2 दोने कम थे। वो कम क्यों थे? एक दिन तो दशरथ महाराज का श्राद्ध था, तो उस दिन कुछ खाया नहीं था,
और एक दिन क्या था मैं भूल गए। तो इस प्रकार से जितने विशेष परिस्थितियों में जो था, जिस दिन भगवान ने स्वयं ही प्रसाद नहीं पाया, उतने दोने कम थे। तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि उसने स्त्री का मुख न देखा हो। तो दोना मतलब क्या है? जिसमें खीर खाते हैं दोने में जो किसका बना रहता है, प्लास्टिक का दोना जो होता है, गोल गोल कटोरी बाउल। तो दूसरी बात ये थी, तो उन्होंने कहा मैंने किसी स्त्री का मुख भी नहीं देखा। इसको भी कई तरीके से बताते हैं कि जब उन्होंने सूर्पणखा के भी नाक कान काटे थे तो उसकी तरफ बिना देखे ही काट दिए थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दशरथ महाराज शब्द वेदी बाण भी जानते थे। दूर से अंधेरे में जब शब्द सुन करके बाण मार सकते हैं, तो लक्ष्मण के सामने खड़ी सूर्पणखा के वो नाक कान नहीं काट सकते। दूसरी बात एक और, देखना किसको कहते हैं? देखना कहते हैं जैसे भोग दृष्टि से। किसको कहते हैं? खाना कहते हैं भोग दृष्टि से। अगर किसी वस्तु में आसक्ति न हो तो उसको खाना नहीं कहते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जब गोपियां गई थी दुर्वासा ऋषि के पास 56 भोग लेकर के, सामने सामने 56 भोग खा गए दुर्वासा। और कहते हैं कि जब गोपियों ने पूछा हम वापस कैसे जाएंगी, उन्होंने कहा कि तुम यमुना से कहना, हे यमुने, अगर दुर्वासा ने अपने जीवन में अन्न का एक भी दाना नहीं खाया तो तुम हमें रास्ता दे दो। गोपी अरे अजीब साधु है, साथ ही साथ झूठ बोल रहा है सामने सामने। हमारे सारे 56 भोग खा गया, कह रहा अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। तब जब वो लौट करके कृष्ण के पास गई, तब कृष्ण ने ये बात समझाई कि देखो खाने और न खाने का क्या मतलब होता है। दुर्वासा ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वो सब ग्रहण किया, उनकी उसमें अपनी आसक्ति नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए उनका खाते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। वो सिर्फ दूब घास का रस पी करके जीवित रहते। इसी प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी का भी देखना और न देखना समझा जा सकता है। अब तीसरा जो प्रश्न है सबसे बड़ा टेढ़ा, कि 14 साल कैसे हो गए? अगर 14 साल हो गए तो भरत ने प्राण नहीं त्यागे, और नहीं हुए तो लक्ष्मण ने मार कैसे दिया? इसका कारण है 2 प्रकार की गणनाएं होती हैं, एक चंद्र गणना, एक सौर गणना। जो हम लोगों की पहले जो गणनाएं होती थी उसके अनुसार साल में 360 थे, प्रत्येक मास फिक्स था 30 दिन का, तो 360 दिन होते थे, उस हिसाब से अधिक मास पड़ता था। तो इस प्रकार से 14 साल में 2 अधिक मास पड़ गए। तो वो ये था सौर गणना के अनुसार। जो भरत का है, कि भरत कौन है? सूर्यवंशी है, इनकी जो गणना चल रही है वो सौर गणना चल रही है, जबकि जो लंका की गणना है वो अलग है। तो जो इंद्रजीत को वरदान दिया वो तो उसके हिसाब से दिया ना। अगर इंद्र को मान लो ब्रह्मा जी कोई वरदान देते हैं कि तुम 100 साल तक जियो, तो पृथ्वी लोक के 100 साल के हिसाब से थोड़ी हुआ वो वरदान, वो इंद्रलोक के हिसाब से हुआ है ना। इसी प्रकार से उनकी गणना अलग है, तो उनको जो वरदान दिया 14 वर्ष तक, वो उनकी गणना के अनुसार दिया, तो उनकी गणना के अनुसार वो 14 वर्ष हो गए थे। लेकिन सौर गणना अलग है, इसीलिए सौर गणना के अनुसार वो 14 वर्ष नहीं हुए थे। वो तब हुए जब भगवान पुष्पक विमान लेकर के वापस गए। और इसमें भी ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। ये सेम सिचुएशन आई थी जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था, उस समय भी यही केस हुआ था। दुर्योधन कह रहा था कि 1 साल हो गया, नहीं हुआ, और भीष्म इत्यादि कह रहे थे 1 साल हो गया। वहां भी ये गणना का कैलकुलेशन का डिफरेंस आया था। तो जो भीष्म लोग इत्यादि जो शास्त्रों में पढ़े उसके अनुसार वो कंप्लीट हो चुका था, इसलिए उन्होंने इंद्रजीत को मार दिया।